हे एवरीवन, वेलकम टू कोड इट अप। आज हम क्लास 10th एआई के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम और रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ में साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा रूल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर दिया जाएगा। आपको उस टाइम के अंदर आंसर सोचना है एंड कमेंट सेक्शन में लिखना है। 30 सेकेंड्स के बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी। सो बेसिकली एक फ़न गेम की तरह होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर क्वेश्चन 1। ठीक है, मैं अभी टाइमर इसको पॉज करती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट? ऑप्शन ए हेल्दी फूड, ऑप्शन बी साउंड स्लीप, ऑप्शन सी योगासन एंड ऑप्शन डी नेगेटिव थॉट्स। तो अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ। आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर है। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी तक तो आपको पता भी चल गया होगा। कम ऑन गाइज, ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका। बहुत इजी है, ये तो हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतना ही बेटर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। सो आंसर डी है नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैं इसको पॉज कर देती हूँ। स्पैम रिफर्स टू ऑप्शन ए अननेसेसरी इमेजेस, ऑप्शन बी टेम्पररी फाइल्स, ऑप्शन सी जंक मेल्स, ऑप्शन डी म्यूज़िक फाइल्स। तो स्पैम आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, स्पैम का यूज़ कहाँ होता है, तो वो बस आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो बिकॉज वी यूज़ इन डेली लाइफ। तो मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ। ओके, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से टाइप कीजिए। ये एज अ रिविजन सेशन है और ये ऐसे डेली लाइफ वाले क्वेश्चन हैं, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो आप लोग आंसर कर सकते हो। कम ऑन गाइज, ओनली 11 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ओके, सो आंसर इज़ जंक मेल्स। ये डेली लाइफ में हम देखते हैं, स्पैम फोल्डर में चला जाता है जो जंक मेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये ना थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रिकी इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्टेड होती है, दैट्स ऑल। अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल सा रहता है। तो मैं ये क्वेश्चन रीड आउट करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या है, फिर आप उस बेसिस पे आप अपना आंसर दे सकते हो। ये मैं थोड़ा सा बता दूँगी कि इसका क्या मतलब है। असर्शन को हम ए डिनोट करते हैं एंड रीज़न को आर डिनोट करते हैं। बेसिकली आपको ये 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एक सस्टेनेबल, इसमें ये कह रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, मतलब वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म या फिर नुकसान नहीं पहुंचाता है। रीज़न इसका ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स टू प्रोटेक्ट सॉइल। इसका हिंदी में होगा कि ये प्रिवेंट करता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करता है ये सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, और इसमें सेम है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड ऑप्शन सी है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, एंड ऑप्शन डी है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। इसमें एक बेसिक अगर किसी को थोड़ा सा नॉलेज होगी तो वो आंसर ये फटाफट कर सकता है। ईजी है क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, नहीं तो मैं आंसर बताऊँगी आपको। जस्ट 20 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी से आंसर कीजिए आप सब। कुछ दिन है एग्ज़ाम होने में, लाइक 27 को आप सबका एग्ज़ाम है। तो आई होप आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, आप ये आंसर कर सकते हो। कम ऑन गाइस। ओके, तो इसका आंसर ए है,
ठीक है, ये मैंने पहले ही थोड़ा सा हिंट दे रखा था, तो आई गेस आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। ये तो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, इसमें कौन सा स्टेप बताना है नहीं है। ओके, नॉट वाले वर्ड्स को आप अच्छे से ध्यान दिया करो। और ऑप्शन ए है फोकसिंग ऑन योर गोल, ऑप्शन बी प्लानिंग टू अचीव योर गोल, ऑप्शन सी बीइंग इनडिसिप्लिन्ड, ऑप्शन डी फाइंडिंग आउट योर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आप लोग को बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। बहुत ईजी है, बस हमें नॉट ध्यान रखना है, इसमें नॉट पूछा गया है। चलिए, अभी तक तो आपको आंसर मिल गया होगा। कमेंट में टाइप करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, आप जल्दी से टाइप करके बताओ। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी, बिकॉज जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहोगे। एग्ज़ाम में आपका जल्दी हो जाएगा ना। टाइम ओवर। तो इसका है आंसर सी, बीइंग इनडिसिप्लिन। हमें सेल्फ मोटिवेशन का एक स्टेप नहीं है, ठीक है, नहीं है बीइंग इनडिसिप्लिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे अगेन मैं टाइमर बंद करती हूँ। इसमें है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस when the number of people is small enough to communicate with each other effectively। यहाँ पे बेसिकली कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की बात की जा रही है जो कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब छोटा एक ग्रुप जो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से अच्छे तरह इफेक्टिवली, मतलब अच्छे तरह से। तो ऑप्शन ए है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो अब मैं इसका टाइमर ऑन कर रही हूँ, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो आप चलो आंसर करो। कम ऑन गाइस, हरी अप। आंसर पता चल गया होगा आपको, जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हो। जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, ओनली 10 seconds लेफ्ट गाइस। ओके, देन इसका आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। छोटे छोटे ग्रुप्स में जो कम्युनिकेशन होता है उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, रीमा हैज़ स्टार्टेड हर ओन रेस्टोरेंट। ओके, रीमा ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। शी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज़ टू मेक डिफरेंट डिशेस फ्रॉम हर कस्टमर। एज एन एंटरप्रेन्योर रीमा इज़ ऑप्शन ए इम्पेशेंट, ऑप्शन इसमें कुछ ऑप्शन का प्रॉब्लम है, लाइक सी एंड बी एंड डी है, तो चलिए ठीक है। ऑप्शन बी इज़ क्रिएटिव एंड ऑप्शन सी इज़ अंडर कॉन्फिडेंट, ऑप्शन डी लेज़ी। ओके, सो अभी मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग ऑप्शन देख के, इसमें थोड़ा सा शफल हो गया है ऑप्शन, ये पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। आप लोग करेक्ट आंसर इसमें बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आई गेस क्लियर होगा आप सभी को। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। ओके, वो नई नई डिशेस मतलब नए नए आइडियाज़ ट्राई करती रहती है अपने डिफरेंट डिशेस में अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, लाइक इसमें एक आपको दिया हुआ है सिचुएशन एंड इसके बेस पे आपको आंसर बताना है। 10 सेकेंड्स लेफ्ट है, जल्दी जल्दी। ओके फाइन, दैट इज़ ऑप्शन बी क्रिएटिव। ओके, डेफिनेटली ये जो सिचुएशन था उससे ये ऑप्शन बी क्रिएटिव ही आ रहा था, बाकी सब नेगेटिव थे। तो आते हैं फिर एक और असर्शन रीज़न का क्वेश्चन। देखो, अगर आपसे गलत हो रहा है क्वेश्चन, आप परेशान मत होना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन। When a machine is able to mimic human traits, it is said to be artificially intelligent. Reason: a fully automatic washing machine is artificially intelligent. अब ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन किसी का गलत भी हो सकता है, किसी का सही भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन सी ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन डी ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं इसमें किसका किसका आंसर सही आता है। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग का गलत भी हो सकता है, कुछ का सही भी हो सकता है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई सबको करना है, ठीक है। गलत होगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे हम सीखने ही आए ना, इससे हमें करेक्ट आंसर भी पता चल सकता है। कम ऑन, टाइम ओवर हो गया। आंसर सी ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। आई गेस आपको पता चल गया होगा आंसर, इसी में सब फंसे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा। ये टाइमर ऑफ करते हैं। प्लेटफॉर्म सच एज स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा shows recommendation on the basis of what you like. What is the technology behind this? Okay, basically Spotify, Facebook, Instagram, Amazon, Netflix, इन सबको आप अच्छे से जानते होगे, आज के टाइम में तो डेफिनेटली आप जानते होगे। तो आपको ये बताना है कि हम जब किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं या फिर कुछ देख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है वो चीज़ हमारे सामने एज एड फॉर्म में या फिर किसी ना किसी फॉर्म में आ जाती है हमारे फ़ोन पे, चाहे मैं फ़ेसबुक यूज़ करूँ, इंस्टा यूज़ करूँ, कुछ भी। तो ये हमें बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे वर्क करती है, ठीक है। बहुत इजी है। मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ। ये तो आपका 5 सेकेंड्स में आंसर आ जाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स टाइपिंग थोड़ा सा टाइम लेगा। तो चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। 20 सेकेंड्स लेफ्ट। कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर दिस। बहुत इजी है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ओनली 5 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, देन आंसर सी। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेटमेंट 1। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है तो दोनों, ठीक है। इन व्हेन ब्लॉक ऑफ 4 W's कैनवास वी फाइंड द स्टेक होल्डर, ठीक है। ये एक आपके बेसिकली कह सकते हैं थियोरी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2, स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु फेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड विद द सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी, बोथ statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आपको इसका आंसर करना है विद इन 30 सेकेंड्स। जल्दी से आप आंसर कीजिए। ये भी थोड़ा सा थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छे से आंसर कर लेगा। तो देखते हैं कितने लोग का रिवीजन चल रहा है अच्छे से। Come on guys, answer fast, only 10 seconds left. जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। ओके, आंसर डी, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th है क्वेश्चन नंबर, वेन एवर वी वॉन्ट एन AI प्रोजेक्ट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट एन आउटपुट वी नीड टू डैश। अब इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको फिलअप करना है इन ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट टेस्ट इट यूजिंग द डेटा। ऑप्शन बी है फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डेटा। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। तो अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ। ईजी है, ये भी आप लोग कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। देखो जिनको आंसर नहीं आता है ना, वो थोड़ा सा पढ़ के समझ के भी आंसर करो। देखो आपको आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार और रिवीजन करना। इसके 3 पार्ट्स में वीडियो आएगी। अभी टॉप 55 MCQs, देन अगेन 55, देन अगेन 55, ठीक है। ओनली 8 सेकेंड्स लेफ्ट। तो चलिए, आंसर है
बी फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डेटा, पहले हमें ट्रेन करना पड़ेगा डेटा का यूज़ करके, देन उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे अब मूव करते हैं। पहले मैं टाइमर ऑफ करूँगी इसका, अब मैं रीड आउट करूँगी क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रेफर टू इन कंप्यूटर विजन। अब ये बताना है इमेज प्रोसेसिंग टर्म किसको रेफ़र करता है, ठीक है। ऑप्शन ए एडिटिंग वीडियोज़, ऑप्शन बी एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस, ऑप्शन सी प्लेइंग ऑडियो फाइल्स एंड ऑप्शन डी कंपाइलिंग कोड्स। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आपको विद इन दैट टाइम लिमिट आपको आंसर करना है। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कैसे क्या वर्क कर रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओनली 18 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। ओके, टाइम ओवर। इसका है आंसर बी एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अभी मुझे इसको पॉज करना पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अ कॉर्पस कंटेन 4 डॉक्यूमेंट इन विच द वर्ड सच एज एन, इज, द वर अपीयरिंग फ्रीक्वेंटली। आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर सच वर्ड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन ए स्टॉप वर्ड, ऑप्शन सी मिसिंग वर्ड, ऑप्शन बी रेयर वर्ड एंड ऑप्शन डी रिमूवेबल वर्ड। तो इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन का मिसमैच है, मतलब बेसिकली ये ऑप्शन बी ऊपर रहना चाहिए था एंड ऑप्शन सी नीचे, बट ठीक है, इसको इग्नोर करिए। आप लोग करेक्ट ऑप्शन नंबर बताना, ये सही है। ए सी बी डी ये सब सेम है, ठीक है। आंसर भी उसी अकॉर्डिंग होगा। आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। मैं टाइमर ऑन करती हूँ। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। जो जितना फास्ट आंसर कर रहा है समझो उसकी प्रिपरेशन उतनी ही बेस्ट है। ये कुछ थियोरी वाले क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसी को आ सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो जल्दी से, उसके बाद फिर ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। टाइम ओवर। फाइन, अब आंसर ए है इसका, स्टॉप वर्ड कहते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड कहते हैं। गाइस आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन 13 पे मूव करते हैं। अगेन हम इसको, ये तो सबको पता होगा यार, ये आज के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये आपको लोगो दिया हुआ है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या है? आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ AI गिवन बिलो, इट हेल्प अस टू नेविगेट टू प्लेसेस, ठीक है। ये आपको ऑप्शन ये आपको इमेज दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इमेज है, ठीक है। टाइमर ऑन करती हूँ। ये तो टाइमर की ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल मैंने लगाया। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये तो सबको पता होगा, ये तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। इतना तो हिंट दे ही दिया है मैंने, अब तो आप आंसर कर सकते हो। कलरफुल इमेज नहीं है इसकी, ब्लैक एंड वाइट में है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए आंसर क्या हो सकता है। गूगल मैप्स, ये तो सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पहले मैं इसको पॉज करती हूँ। Which of the following data science application is not associated with genetics and genomics? I hope आपको क्लियर होगा, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है। ऑप्शन ए टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ DNA ऑन हेल्थ, ऑप्शन बी टू एनालाइज रिएक्शंस टू ड्रग्स एंड डिजीज़, ऑप्शन सी टू फाइंड इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कनेक्शन, ऑप्शन डी टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ अ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट। अब ये आपको ईज़िली पता चल जाएगा, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उस वे से भी आप कर सकते हो। अब मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी आपका आंसर कितने लोग सही इसको करते हैं। कम ऑन, जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़िए एंड ऑप्शंस दिया हुआ है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। कम ऑन गाइज, यू ऑल कैन डू इट।
ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो आप इसको इग्नोर मत करना, पूरा करके जाना रिवीजन इसका। फाइन, टाइम ओवर हो गया आपका। इसका आंसर है डी, टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ अ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन कंप्यूटर विजन, पहले इसको मैं ऑफ कर दूं। इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ यूज्ड फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन, ऑप्शन सी इंस्टेंस सेगमेंटेशन एंड ऑप्शन डी नॉन लोकलाइजेशन। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ टाइमर। आप लोग को आंसर करना है जल्दी जल्दी से। पहले वाले आंसर मतलब क्वेश्चंस कुछ कुछ इजी थे, बट अभी ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच बीच में। कम ऑन, ओनली 17 सेकेंड्स लेफ्ट, हरी अप गाइस। आपको जल्दी जल्दी से आंसर करना है। कम ऑन, ओनली 2 सेकेंड्स लेफ्ट, टाइम ओवर। आंसर बी है क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। पहले मैं इसको ऑफ करूँगी टाइमर। अब मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ। इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर मैनेजिंग डेटा held in different kinds of DBMS, that is database management system. It is particularly useful in handling structured data. Which computer language is this? ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन ए SQL, ऑप्शन सी, इसमें भी ऑप्शंस का है बट आप ऑप्शन वाइज देखना। ऑप्शन सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी CSV एंड ऑप्शन डी TXT। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। मैं इसको ऑन करती हूँ टाइमर, आप लोग आंसर दीजिए। देखो जो पीछे चल रहा है वो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं एंड देन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ये इजी होगा, इतना टफ नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो ये है आंसर ए SQL। ओके, DBMS के लिए SQL। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच एप्लीकेशन ऑफ NLP helps to provide an overview of a news item or blog post. It also avoids redundancy from multiple sources and maximizes the diversity of content obtained. Okay, option A virtual assistants, option C text classification, option B sentiment analysis, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक समराइजेशन। देखिए इसमें ऑप्शन में मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आप बताना, ऑप्शन यही है करेक्ट, ठीक है। तो चलिए मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट, कम ऑन गाइस जल्दी से। कम ऑन फास्ट एवरीवन, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी। फाइन, टाइम ओवर हो गया। इसका है आंसर डी ऑटोमेटिक समराइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। वी आर मूविंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। ओके, विच कंडीशन ऑफ इवेल्युएशन डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। एक डायग्राम दिया हुआ है ये, इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन इवेल्युएशन की है। प्रिडिक्शन नो लिखा है, रियलिटी येस लिखा है। ओके, इसमें भी ऑप्शन करेक्ट आप बताना, ऑप्शन क्योंकि करेक्ट है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। बस ये थोड़ा सा ऊपर और नीचे हो गया और कुछ नहीं। बी को थोड़ा इसके सी की जगह होना था, सी को बी की जगह होना था, ठीक है। ऑप्शन सही है बिल्कुल। ऑप्शन ए फॉल्स पॉजिटिव, ऑप्शन सी ट्रू पॉजिटिव, ऑप्शन बी फॉल्स नेगेटिव एंड ऑप्शन डी ट्रू नेगेटिव। ओके, ये आप थोड़ा सा सोचो, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ आपको, ठीक है। आप लोग बताइए। अभी मैं टाइमर ऑन करने जा रही हूँ। आई होप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने, देख लिया होगा एंड डिसाइड कर लिया होगा। ओके, नाउ मैं टाइमर दे रही हूँ। ओके, अब आप आंसर कर सकते हो अपना।
ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, पता नहीं देखिए आप लोग आंसर करके। ओके, ओनली 12 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस फास्ट, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, इसका आंसर है बी, फॉल्स नेगेटिव। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पहले मैं इसको पॉज करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ CSV। ओके, ये आपको बताना है बेसिकली एक्सपेंशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन मैंने बोला, एक्सपेंशन होगा CSV का। ओके, फुल फॉर्म बेसिकली पूछा है CSV का। तो ऑप्शन ए कॉमा एंड स्पेस वैल्यू, ऑप्शन बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ऑप्शन सी कंट्रोल सेपरेटेड वैल्यूज़ एंड ऑप्शन डी कैरेक्टर सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, तो आई होप ये सोच लिया होगा आपने इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैं टाइमर ऑन करती हूँ एंड आप बताइए जल्दी से, ये तो हो जाएगा ईजली। ओनली 25 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। ये तो इजी है, ये तो आप लोग नॉर्मल पढ़ते रहते हो। कम ऑन गाइज, ओनली 11 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। ओके, टाइम ओवर होने वाला है। यस, फाइनली इट्स आंसर टाइम, आंसर बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा CSV का फुल फॉर्म। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फाइनली स्टेटमेंट 1 है इसमें, एक सेकेंड, हाँ, ओवर फिटिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर इवेलुएशन ऑफ अ मॉडल। ओके, स्टेटमेंट 1 है ओवर फिटिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर इवेलुएशन ऑफ अ मॉडल। आई होप ये क्लियर होगा। एंड स्टेटमेंट 2 है इसमें, दिस इज़ बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। ओके, आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। स्टेटमेंट 2 है, मैं फिर से रीड आउट कर रही हूँ, दिस इज़ बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रेडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। ओके, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect, and option D statement 2 is correct but statement 1 is incorrect। बेसिकली ये काइंड ऑफ असर्शन रीज़न है, इसमें ये दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन बताना है ये है कि नहीं है। तो आप लोग फाइंड आउट कीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम है, मैंने इसको 2 बार रीड कर दिया, क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा, आपको बस मार्क करना है आंसर। आप लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। कम ऑन गाइस, ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है आपके पास, टाइम ओवर होने वाला है बस 0 सेकेंड। ओके, आंसर ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, जिसको डाउट हो वो एक बार फिर से पढ़ के देख सकता है वीडियो पॉज करके। ओके, 21, मैं टाइमर पॉज कर रही हूँ। It is one of the parameters for evaluating a model's performance and is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the prediction is true. Okay, which of the following evaluation parameter is this? ये again theory based question है। Okay, I hope आपको question clear होगा। Option A precision, Option C F1 score, Option B recall and Option D accuracy। Okay, ये आपको आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच है, मतलब मिसमैच नहीं, ऑप्शन सही है, बस इसको ऊपर होना चाहिए था, इसको नीचे। ठीक है, ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको इसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैं 30 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। 25 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकेंड्स लेफ्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी आंसर कर रहे हैं, कम ऑन जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कम ऑन गाइस,
ओके, आंसर ए, दैट इज़ प्रेसिशन। ये बेसिकली काइंड ऑफ डेफिनेशन मान सकते हैं प्रेसिशन के लिए, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब इसमें ना एक ग्राफ दिया हुआ है, अब आपको ये पहचानना है ये क्या है एग्जैक्टली। विच फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। ये एक लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, ये आपको फाइंड आउट करना है ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए क्लस्टरिंग, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी रिग्रेशन एंड ऑप्शन डी डायमेंशनली रिडक्शन। ओके, मैं इसमें टाइमर ऑन कर रही हूँ। आई होप आपको ग्राफ क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है। लेट्स सी, ओनली 23 seconds लेफ्ट, कम ऑन गाइस फास्ट। ओनली 16 seconds लेफ्ट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। कम ऑन गाइस, बस टाइम ख़त्म होने वाला, जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो। ओके, फाइनली आंसर टाइम, आंसर बी क्लासिफिकेशन। ओके, ये लर्निंग बेस्ड डायग्राम जो है ये क्लासिफिकेशन है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। मैं इसको पॉज करती हूँ। Which of the following application of NLP, that is natural language processing, is associated with spam filtering in emails? Okay, I hope ये question clear होगा। Which of the following application of NLP, that is natural language processing, is associated with spam filtering in emails? Okay, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वर्चुअल असिस्टेंट, ऑप्शन बी सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑप्शन सी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटिक समराइजेशन। फाइनली अब मैं आपका टाइमर ऑन करती हूँ। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं इसका। इजी है ये भी क्वेश्चन, टफ नहीं है। जो टफ होता है वो मैं खुद ही बता देती हूँ आप सभी को। आप लोग काउंट करते रहना, ओके, कितने मार्क्स हो रहे हैं। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा ना ऑल 55 क्वेश्चंस, मैं लास्ट में पूछूंगी किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ओके, फाइनली इट्स आंसर टाइम, आंसर सी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा ये। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मैं इसको ऑफ करती हूँ टाइमर। Raghav can turn on and off any appliance remotely using an internet-enabled device. This is an example of dash. ये तो बहुत easy है, ये तो हम सभी करते हैं आज के टाइम में। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ AI. ऑप्शन बी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ऑप्शन सी कंप्यूटर विजन, CV. एंड ऑप्शन डी डीप लर्निंग, दैट इज़ DL. ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमर मैं लगाती हूँ 30 सेकेंड्स का, मैं ऑन कर रही हूँ। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, एंड आप अपने मार्क्स नोट डाउन करते रहना कि आपने कितने सही आंसर्स किए हैं। 55 में से आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं, ठीक है। आप लास्ट में वीडियो के आप मुझे बताना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कम ऑन गाइस, 12 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ओनली 5 सेकेंड्स लेफ्ट, टाइम ख़त्म होने वाला है। ओके, ऑप्शन बी है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे लोगों ने AI भी टिक किया हो सकता है, बट नहीं गाइस, ये गलत है, IoT। ओके, फाइनली क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम लोग। अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 रीड आउट करूँगी एंड आपको ऑप्शन मैं बताऊँगी, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अप्रॉक्स हम लोग 50% कंप्लीट कर चुके हैं, 50% more to go, like 55 questions है। Fine. Musical intelligence is a concept that, are you sure? Musical intelligence is a concept that, option A, assesses one's ability to regulate, measure and understand numerical symbols, abstraction and logic. Okay? आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा लंबे ऑप्शंस हैं, बट आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ऑप्शन बी आता है मेजर्स द लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स बोथ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन इन राइटिंग और वर्बली। ओके, वर्बली मतलब बोल के कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं तो दैट इज़ वर्बल। ऑप्शन सी evaluates the ability to process information
on the environment around us. Option D describes a person's ability to recognize and create sounds, rhythm and sound patterns. Okay, आपको ये बताना है, मैं इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, आप पहले से सोच लो, उसके बाद मैं टाइमर ऑन करूँगी, थोड़ा सा और टाइम दूँगी, देन आप बता लेना, क्योंकि इसके ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं आपको सोचने का टाइम दे रही हूँ. ओके, अभी मैं 30 सेकेंड्स का टाइमर ऑन करने जा रही हूँ एंड आपको इसमें बताना है इसमें क्या आंसर हो सकता है. ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा. ऑप्शन ईजी है बट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है. कम ऑन गाइस, जल्दी से आप लोग बताइए क्या आंसर है इसका. ओनली 13 सेकेंड्स लेफ्ट, सॉरी 12, 11, 10, 9. कम ऑन, जल्दी से आंसर बताइए. Okay, fine. Answer D describes a person's ability to recognize and create sounds, rhythm and sound patterns. Okay, musical intelligence इसका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गई आपकी. आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. अभी मैं इसको टाइमर को पॉज कर रही हूँ. 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट. ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. मैं पहले टाइमर को पॉज कर रही हूँ. ठीक है, अब आते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और आंसर करना है. ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ. स्टेटमेंट 1, वेरियस सर्च इंजन्स एंड ई कॉमर्स पोर्टल्स नाउ हैव अ न्यू फीचर कॉल्ड इमेज बेस्ड सर्च यूजिंग कंप्यूटर विजन. ओके, क्लियर है सबको. स्टेटमेंट 2, इमेज बेस्ड सर्च हेल्प्स इन फाइंडिंग आइटम्स, पीपल एंड प्लेसेस बाय गिविंग देयर साउंड्स टू द सिस्टम. सो बेसिकली इट्स इमेज बेस्ड सर्च की बात हो रही है इन दोनों में कहीं ना कहीं. ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, केयरफुली आप रीड आउट कर लेना. तो ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. एंड ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नाउ अब मैं टाइमर स्टार्ट करने जा रही हूँ. आई होप आपने क्लियरली समझ लिया होगा क्वेश्चन क्या है, और अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है देन टाइमर में मैं थोड़ा सा कम बोलूँगी. ओके, आप लोग केयरफुली इसको पढ़ना और आंसर करना. ओके, यस, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, और आप फटाफट इसको पढ़ के अच्छे से आंसर कीजिए. Come on guys, only 15 seconds left. ओके, केयरफुली आप आंसर करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये. ओके, फाइन, टाइम ओवर एंड आंसर इज सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. इसका मैं अगेन टाइमर ऑफ करूँगी अभी के लिए. In the context of NLP, which of the following words represent a stem resulting from stemming from studies? मैं फिर से इस क्वेश्चन को रीड आउट कर रही हूँ. In the context of NLP, which of the following words represent a stem resulting from stemming for studies? Okay, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो वो कर ले जाएंगे. तो चलिए ठीक है, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, बट ये इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा जल्दी से. बताइए क्या आंसर होगा इसका कमेंट सेक्शन में. ऑप्शन ए है स्टडी. ऑप्शन सी और बी देखो, इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ है. ऑप्शन सी स्टडी एंड ऑप्शन बी स्टड एंड ऑप्शन डी स्टडीड. ओके, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग. कम ऑन फास्ट एवरीवन. यस, टाइम ओवर. आंसर सी स्टड होगा. ओके, आई होप क्लियर होगा. सॉरी, स्टडी, मैं खुद कंफ्यूज हो गई. ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, कहीं कहीं ऑप्शन मिसमैच है, मिसमैच नहीं मतलब ऊपर नीचे हैं, अरेंज नहीं है वो सही से. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे.
Which of the following scenarios might have a high false negative cost? Okay, FN cost आपने पढ़ा होगा, high false negative cost. ऑप्शन ए है वायरल डिजीज आउटब्रेक, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी माइनिंग एंड ऑप्शन डी इमेज सर्च. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा एंड आप लोग आंसर भी पता लगा लिए होगे अभी तक क्या होगा, बट मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए. कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग. Only 10 seconds left. ओके फाइन, टाइम ओवर होने वाला है एंड टाइम ओवर. आंसर ए है वायरल डिजीज आउटब्रेक. ओके, हाई फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट वायरल डिजीज आउटब्रेक, ऑप्शन ए. ओके, आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा. सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. तो क्वेश्चन नंबर 29 है, वन वर्ड टाइप है. विच टाइप ऑफ चैटबॉट हैज़ अ वाइड फंक्शनैलिटी, इज फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल एंड वर्क्स ऑन बिगर डेटाबेसेस डायरेक्टली. ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. मैं वापस से टाइमर ऑन कर रही हूँ, आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है इसका. ओके, ओके 23 सेकेंड्स लेफ्ट. जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा चैटबॉट है जिसकी बहुत लाइक वाइड फंक्शनैलिटी है एंड वो फ्लेक्सिबल भी है, पावरफुल भी है और वो बिगर डेटाबेसेस पे वर्क करता है. ओनली 8 सेकेंड्स. ओके, टाइम ओवर नाउ. आंसर है स्मार्ट बॉट. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. स्मार्ट मेथड कैन बी यूज्ड टू, एक सेकेंड में टाइमर ऑफ करना भूल गई. स्मार्ट मेथड कैन बी यूज्ड to set goals to make you successful in your career and personal life. What does A in SMART stands for? Okay, is that clear? इसमें पूछ रहा है स्मार्ट मेथड यूज़ होता है आपको टू सेट गोल्स टू मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ. तो इसमें स्मार्ट में ए का मतलब क्या है? ओके, बेसिकली ये फुल फॉर्म है स्मार्ट की, तो उसमें ए का मीन्स आपको बताना है क्या है. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ और आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी जल्दी. एक सेकेंड, आई गेस टाइमर नहीं ऑन हुआ. हाँ, अभी ऑन हो गया. कम ऑन गाइज, आंसर फास्ट. Only 18 seconds left. इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग आंसर ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में, आपको फिर वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा. ओके, सो टाइम ओवर. अब हम इसका आंसर देखेंगे. आंसर सी, दैट इज़ अचीवेबल. ओके, अचीवेबल इसका आंसर है ए का. अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. Which of the following is not a key element of self-management skills? Okay, which of the following is not a key element of self-management skills? Option A है prioritizing your work, option B है not taking feedback, option C है goal setting, option D staying updated about new practices. Okay, so मैं इसको ऑन करती हूँ वापस से टाइमर, तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. Come on guys, fast. Only 20 seconds left. जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग. अभी हमें 55 क्वेश्चंस तक पहुंचना है. ओके, इसके 3 पार्ट्स आएंगे 55 क्वेश्चंस के. फाइन, टाइम ओवर. आंसर देखते हैं. आंसर है बी, नॉट टेकिंग फीडबैक. ओके, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का कौन सा नहीं है? नॉट टेकिंग फीडबैक. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे. टाइमर अगेन ऑफ करते हैं अभी के लिए. ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. डैश इज़ अ कॉन्सेप्ट टू यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड देयर रिलेटेड मेथड्स in order to understand and analyze
एक्चुअल फिनोमिना विथ डेटा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इज अ कॉन्सेप्ट टू यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड देयर रिलेटेड मेथड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एक्चुअल फिनोमिना विथ डेटा। ओके, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज एनएलपी, एंड ऑप्शन सी डेटा साइंस, एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर साइंस। ओके, अब मैं आपको टाइमर दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है क्या है आंसर आपका। Come on guys, answer fast. 20 seconds left. Okay, fine. Time over. Answer C है data science. Okay, data science is the answer. आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। एक सेकेंड। ठीक है, इसमें आपको क्वालिटी बतानी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस टू चेंज, ऑप्शन सी लेजी, एंड ऑप्शन डी लेस कॉन्फिडेंट। ओके, मैं इसको रेजिस्टेंस टू चेंज अगर किसी को दिक्कत हो मैं बता देती हूँ कि जो खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाता किसी एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण, जो उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, वो है ये रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, तो अब मैं टाइमर दे रही हूँ आपको। अब इसमें बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। ओके, सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी। Only 8 seconds left. ओके, टाइम ओवर। आंसर ए। ओके, हार्ड वर्किंग जो होते हैं वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। आई होप आपको इसका आंसर एंड क्वेश्चन बोथ क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। टाइमर पॉज करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज द डैश। दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। आई होप ये क्लियर होगा। The most important software in any computer is the dash. This is the software that starts working as soon as we switch on a computer. Okay. Option A web browser, option B operating system, option C office software, and option D designing software. It's very easy. आप लोग बता सकते हो। Come on guys, comment section में आंसर करो आप। ओ ये तो ऑप्शन आपको विजिबल हो गया, कोई बात नहीं, ये एक मार्क आप लोग अपने साइड से बोनस रख लेना। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। ओके, ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शंस हैं इसमें। ऑप्शन ए रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड ऑप्शन डी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन वाला हम लोगों ने पहले एमसीक्यू में कर चुके हैं इसी क्लास में। ओके, आई होप आपको याद होगा। अब बाकी आप बताओ, मैं इसको टाइमर ऑन कर रही हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। कम ऑन गाइज, आंसर फास्ट। अब 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग कीजिए। ओके, सो आंसर बी पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, इसका आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 35 का। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको करना होगा। असर्शन
क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रीन स्किल दैट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रीन स्किल दैट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ओके, रीज़न है इसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक prioritize environment friendly and sustainable practices such as using natural fertilizers, avoiding synthetic pesticides and promoting soil health. Okay, I hope आपको clear होगा. इसका option A है. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. Option B है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. ओके, सो मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ. विद इन दैट टाइम आपको आंसर करना है. इजी है ये भी, बस थोड़ा सा आप, ये लेंदी क्वेश्चन हो सकता है बट इजी है. ठीक है, आप लोग आराम से कीजिए. आराम से ऑप्शन टिक करना. इसमें आप गलत कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं. ओके, come on fast. 5 seconds left only and now time over and it's time for answer A. Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, जो कि हमें clearly visible था क्वेश्चन से. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे. Which of the following contributes to the efficiency of an AI project? Okay, which of the following contributes to the efficiency of an AI project? I hope question clear होगा. Option A, high model complexity. Option B, relevant and authentic training data. Option C, minimal pre-processing. And option D, limited hardware resources. Okay, ठीक है, अब मैं इसको प्ले कर रही हूँ. टाइमर, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना क्या है इसका आंसर. कम ऑन आंसर जल्दी जल्दी. हम लोग 37th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और 13 and 5 18 क्वेश्चंस मोर टू गो. कम ऑन गाइस, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग. ओके, आंसर बी, रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डेटा. ओके, आई होप ये क्वेश्चन एंड आंसर आपको क्लियर होगा. तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. This real-life application of NLP is used to provide an overview of a news item or blog post while avoiding redundancy from multiple sources and maximizing the diversity of content obtained. Which is this application? Okay, आपको एप्लीकेशन का नाम बताना है. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. तो मैं इसमें टाइमर ऑन करती हूँ, आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा. ओके ओके, सो टाइमर स्टार्ट हो चुका है. आंसर फास्ट इन द कमेंट सेक्शन गाइस. ये रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है, सो मेक यूज ऑफ इट. ओके, ओनली 10 seconds लेफ्ट. ओके, नाउ इट्स आंसर टाइम. आंसर डी, ऑटोमेटिक समराइजेशन. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39th. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मशीन दैट इज स्मार्ट बट नॉट कंसिडर्ड AI enabled. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मशीन दैट इज स्मार्ट बट नॉट कंसिडर्ड artificial intelligence that is AI enabled. Okay, option A, a robotic vacuum cleaner that can navigate and clean floors autonomously. And option B, a chatbot that engages in natural language conversation and answers questions. Option C, a smartphone with facial recognition for unlocking the device. Option D, a digital alarm clock that rings at a set time every morning. Okay, तो इसका आंसर तो मुझे पता है, आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या है. बहुत इजी है ये भी. टाइमर मैं ऑन कर रही हूँ.
जल्दी जल्दी से आप इसमें जो लंबे आंसर्स होते हैं ना, उसमें आप पूरा मत टाइप किया कीजिए, आप बस ऑप्शन बताया कीजिए। ओके ओके, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी। ओके, नाउ इट्स आंसर टाइम। So the answer will be D, a digital alarm clock that rings at a set time every morning. Okay, ये तो easily पता लग रहा था। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अब मैं इसका टाइमर ऑफ करती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 15 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूसली आंसर करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेमा रिजल्टिंग फ्रॉम लेमेटाइजेशन फॉर केयरिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, आपको क्लियर है क्वेश्चन? अब मैं इसका ऑप्शन ए है केयर, ऑप्शन बी है केयर्ड एंड ऑप्शन सी है केयर्स एंड ऑप्शन डी है कार। ओके, तो इसमें आपको बताना है NLP के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा। तो मैं टाइमर ऑन करती हूँ, इजी है, आप लोग बता सकते हो, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। Come on guys, only 12 seconds left. Okay, now the time is over. It's answer time. Answer A, that is care. Okay, ऑप्शन ए है इसका केयर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। इसका ये क्वेश्चन है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, इंटरपर्सनल नहीं है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट, ऑप्शन ए है मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके, ऑप्शन बी assesses one's proficiency in mathematics and logical reasoning. Option C describes the level of self-awareness someone has starting from realizing weaknesses, strengths to recognizing their own feelings. Option D evaluates an individual's spatial navigation and visualization skills. Okay, आई होप आपको ऑप्शंस क्लियर होंगे। इसमें मैं 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसका टाइमर ऑन करूँगी। ओके, तो मैं इसका टाइमर ऑन कर रही हूँ। अब आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। Only 5 seconds left. Come on. Okay, time over. Answer C है इसका आंसर, describes the level of self-awareness someone has starting from realizing weaknesses, strength to recognizing their own feelings. Okay, अब हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। For data science, usually the data is collected in the form of tables. These tabular data sets can be stored in different formats. Which of the following formats is not used for storing data in a tabular format? Okay, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आप ऑप्शन ए है CSV, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी SQL एंड ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। ओके, अब हम टाइमर देते हैं इसका, आप लोग आंसर बताना क्या होगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी। कम ऑन गाइस, जस्ट 20 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, सो टाइम ओवर हो गया। अब आंसर टाइम है, आंसर बी दैट इज़ वेबसाइट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा। अगर डाउट है तो आप पॉज करके आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज़ वन ऑफ द पैरामीटर
for evaluating a model's performance and is defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. I hope आपको question clear होगा. मैं फिर से read out करती हूँ. Dash is one of the parameter for evaluating a model's performance and is defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. Okay. Option A है precision, option B accuracy and option C recall and option D F1. Okay. So मैं अब टाइमर ऑन कर रही हूँ. आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में. Come on, only 20 seconds left. ये तो इजी है, जस्ट डेफिनेशन. तो टाइम ओवर. इट्स टाइम फॉर आंसर. आंसर सी, दैट इज रिकॉल. ओके, रिकॉल इसका आंसर है. आई होप आपको ये क्लियर होगा. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44. ओके, 11 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. जो लोग अभी तक हैं वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस. आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी आई होप. तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं. इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. ओके, गॉट इट. इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. इसमें स्टेप्स का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है. ऑप्शन ए डेटा एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम स्कोपिंग, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डेटा एक्विजिशन. ऑप्शन बी है प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन. ऑप्शन सी है मॉडलिंग, डेटा एक्विजिशन, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन. ऑप्शन डी है डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम स्कोपिंग, मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन. ओके, तो अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ. आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. जस्ट 20 सेकेंड्स लेफ्ट. जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी. Okay, fine. Time over. Now it's answer time. Answer B, problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling. Okay, just a minute. हाँ, modeling and then evaluation. Okay, option B है इसका आंसर. So we are moving on the next slide. That is question number 45. Okay. सो अभी हम इसको ऑफ करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 45 इज डैश इज अ कॉन्सेप्ट टू यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड देयर रिलेटेड मेथड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एक्चुअल फिनोमिना विथ डेटा. आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए आप सबका. ऑप्शन ए है कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी NLP दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी डेटा साइंस एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर साइंस. ओके, सो मैं इसको टाइमर दे रही हूँ. आप जल्दी कीजिए. वैसे ये विद इन 10 सेकेंड्स हो जाना चाहिए बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चन है. तो जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग. ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट. कम ऑन गाइज, हरी अप. ओके, सो द आंसर इज सी डेटा साइंस. ये आप पहले कर चुके हो क्वेश्चन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है. आई होप ये आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे. In computer vision, which of the following task is used for multiple objects? Okay, in computer vision, which of the following task is used for multiple objects? I hope ये question clear होगा. Option A classification, option B classification plus localization, option C instance segmentation and option D localization. Okay, मैं अभी टाइमर दे रही हूँ आप लोग को. जल्दी से आंसर करना है. ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है.
Come on guys, hurry up, only 20 seconds left. टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. एंड नाउ आंसर टाइम. एंड आंसर सी, इंस्टेंस सेगमेंटेशन. ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा. सो क्वेश्चन नंबर 47. In spam email detection, which of the following will be considered as false negative? Okay, in spam email detection, which of the following will be considered as false negative? Okay, option A, when a legitimate email is accurately identified as not spam. Option B, when a spam email is mistakenly identified as legitimate. Option C, when an email is accurately recognized as spam. ऑप्शन डी, व्हेन एन ईमेल इज़ इनएक्यूरेटली लेबल्ड एज इम्पॉर्टेंट. ओके, मैं इसका टाइमर दे रही हूँ, आप आराम से इसको सोच के बताइएगा कि क्या होगा. आप ऑप्शन लिख सकते हैं लाइक ABCD करके, बड़ा जिसका ऑप्शन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. कम ऑन गाइस, फास्ट. नाउ टाइम ओवर. अब हम आते हैं आंसर पे, दैट इज आंसर बी, व्हेन अ स्पैम ईमेल इज मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज एज लेजिटिमेट. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ NLP. ओके, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है वो NLP से एसोसिएटेड नहीं है. ऑप्शन ए है सेंटिमेंट एनालिसिस. ऑप्शन बी स्पीच रिकग्निशन. ऑप्शन सी स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल्स. एंड ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट एनालिसिस. मैं इसमें टाइमर दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का. आप लोग बताना इसमें आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में. हरी अप गाइज, ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके, नाउ आंसर टाइम. आंसर डी, स्टॉक मार्केट एनालिसिस. ये नहीं है. ओके, NLP के अंडर में नहीं आता है. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर केयरफुली. ओके, स्टेटमेंट 1, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ इवैल्यूएशन मैट्रिक. ओके, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज एन इवैल्यूएशन मैट्रिक. स्टेटमेंट 2, confusion matrix is a record which helps in evaluation. Okay, confusion matrix is a record which helps in evaluation. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option D, statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. Okay, तो अभी मैं आपको टाइमर दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को एंड आंसर करो. जल्दी नहीं है, आराम से आप इस क्वेश्चन को समझो और आंसर करो. ओके, नाउ इट्स आंसर टाइम. आंसर ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ओके, ये दोनों सही हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50. ओके फाइन, ये हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है. ओनली 5 क्वेश्चंस मोर लेफ्ट. विच फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट. ओके, ये डायग्राम है, इसके बेसिस पे आपको बताना है विच फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट. ऑप्शन ए क्लस्टरिंग. ऑप्शन बी रिग्रेशन. ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एंड ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन. ओके, अब मैं इसके लिए आंसर दे रही हूँ,
सॉरी टाइमर दे रही हूँ, इसमें आपको बताना है आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट। अच्छे से डायग्राम देखना आप लोग। ओके, सो नाउ द आंसर टाइम। आंसर ए, दैट इज क्लस्टरिंग। ओके, ये डायग्राम है किसका, क्लस्टरिंग का। तो चलिए ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। बैग ऑफ वर्ड्स इज अ डैश मॉडल विच हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स आउट ऑफ द टेक्स्ट विच कैन बी हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ओके, आई एम श्योर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बैग ऑफ वर्ड्स इज अ डैश मॉडल which helps in extracting features out of the text which can be helpful in machine learning algorithms. Okay, option A, data science, that is DS, and option B, virtual reality, VR, option C, NLP, that is natural language processing, and option D, computer vision. Okay, अब मैं इसमें टाइमर दे रही हूँ, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। जिसने थ्योरी पढ़ा होगा उसके लिए ये इजी है। ओके, ओनली 8 seconds लेफ्ट। फाइन, आंसर सी, दैट इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 51। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिकमेंडेशन सिस्टम। ओके, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है एग्जाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम का। ओके, ऑप्शन ए, एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर दैट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ क्लोथिंग ऑप्शंस। Option B, a search engine that retrieves relevant web pages based on user queries. Option C, an e-commerce website that displays customer reviews and ratings for products. Option D, a music streaming platform that suggests songs and playlists based on user listening history. Okay, I hope आपको क्लियर होगा। आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए इसके लिए, बिकॉज ऑप्शन बड़े हैं एंड कन्फ्यूजिंग है। ओके, तो अभी मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ओके, हरी अप गाइस, ओनली 12 seconds लेफ्ट। Okay, answer D, a music streaming platform that suggests songs and playlists based on user listening history. Okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। नेम एनी टू सर्च इंजन, ये बहुत इजी है, ये तो आज के टाइम में सबको पता होगा। तो इसके लिए 30 सेकेंड्स का मैं टाइमर दे रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ वन वर्ड, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो चलिए ठीक है, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। नेम एनी टू सर्च इंजन। ओके, ओनली 2 questions more to go. कम ऑन गाइज, हरी अप, ये तो बहुत इजी है। एक पता हो तो एक ही बता सकते हो आप। ओनली 10 seconds लेफ्ट। ओके, सो गूगल एंड बिंज। बिंज आपको पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। व्हाट इज द प्राइमरी नीड फॉर इवेलुएटिंग एन AI मॉडल्स परफॉर्मेंस इन द AI मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस।
Okay, I am repeating the question. What is the primary need for evaluating an AI model's performance in the AI model development process? Okay, option A, to increase the complexity of the model. Option B, to visualize the data. Option C, to assess how well the chosen model will work in future. And option D, to reduce the amount of data used for training. Okay, so मैं अभी टाइमर दे रही हूँ आपको, एंड आपको ऑप्शन बताना है क्या है कमेंट सेक्शन में. कम ऑन गाइज, अच्छे से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, फिर आप आंसर करना. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये आपके लिए. हरी अप गाइज, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी आंसर कीजिए आप लोग. Okay, now the answer time. Answer C, to assess how well the chosen model will work in future. Okay, I hope आपको ये क्लियर होगा. अब आते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन पे इस सीरीज़ के. आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. तो ये है असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, अच्छे से केयरफुली पढ़ के करना. असर्शन है, द टर्म यूज्ड टू रिफर टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज इज रेजोल्यूशन. Okay, and reason, resolution is an image denotes the total number of pixels it contains, usually represented as height into width. Okay, option A है both A and R are true and R is the correct explanation for A. Option B है both A and R are true and R is not the correct explanation for A. Option C है A is true but R is false, and option D A is false but R is true. Okay, आप आराम से इसको पढ़िए एंड देन आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. कम ऑन गाइज, हरी अप. एंड थैंक यू सो मच जो अभी तक टोटल 55 क्वेश्चंस का जो रिवीजन किया अभी तक स्टूडेंट्स. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. एंड हाँ, आप खुद के लिए क्लैपिंग करो कि आपने टोटल 55 क्वेश्चंस वन गो में करा. एंड नेक्स्ट पार्ट भी होगा, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन करना. ये पार्ट 1 है एंड ऐसे 2 पार्ट्स और आएंगे. ओके, फाइन, टाइम ओवर. नाउ आंसर टाइम. आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ओके ओके, तो हमें अभी इस पे मूव नहीं करना है, ठीक है. इसको हम कल वाले सेशन में करेंगे. हम यहीं पे अपना सेशन वाइंड अप करते हैं. कल वाले नहीं, सॉरी, इसका एक और पार्ट आएगा उसमें, ठीक है. तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में. ये पार्ट 1 था एंड इसके 2 और पार्ट्स आना है, तो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. और ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू गाइज एंड या ऑल द बेस्ट. अच्छे से आप रिविजन करते रहना एंड अच्छे से आप पढ़ते रहना. ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में एंड आप फिर से आना, प्रैक्टिस करेंगे साथ में. ओके, बाय एवरीवन.